आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या होता है और कैसे कार्य करता है। गैल्वेनोमीटर क्या है? गैल्वेनोमीटर एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस अर्थात विद्युत यांत्रिकी उपकरण है जिसका उपयोग इलेक्ट्रिक करंट का पता लगाने और मापने के लिए किया जाता है। यह एक संवेदनशील इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस अर्थात विद्युत चुंबकीय उपकरण है जो कम से कम करंट यहां तक कि कुछ माइक्रो एम्पियर की कम करंट को भी माप सकता है। गैल्वेनोमीटर एक कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में एक कॉइल के माध्यम से बहने वाले इलेक्ट्रिक करंट की प्रतिक्रिया में रोटरी डिफ्लेक्शन उत्पन्न करता है और एक एक्चुएटर के रूप में काम करता है। तो चलिए अब बात करते हैं परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की कंस्ट्रक्शन और वर्किंग के बारे में। परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में दो कॉनकेव परमानेंट मैग्नेट होते हैं और जैसा कि हम जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मैग्नेटिक नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर होती है। इन दोनों कॉनकेव मैग्नेट्स के बीच में कॉपर की तार को एक आयताकार एल्यूमिनियम के फ्रेम पर लपेटा गया होता है। यह आयताकार एल्यूमिनियम फ्रेम और कॉइल एक फिक्स एक्सिस पर घूमने के लिए स्वतंत्र होते हैं। इस पूरी व्यवस्था में बाल के समान दो फॉस्फर ब्रॉन्ज के स्प्रिंग होते हैं। पहला स्प्रिंग कॉइल के ऊपरी छोर से जुड़ा होता है और दूसरा स्प्रिंग कॉइल के निचले छोर से जुड़ा होता है। इन दोनों स्प्रिंग्स को दोनों सिरों से स्क्रू की मदद से फिक्स किया जाता है। एक सिलिंड्रिकल सॉफ्ट आयरन कोर को सिमेट्रिकली कॉइल के अंदर रखा जाता है जो कि मैग्नेटिक फील्ड को रेडियल बनाने अथवा मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को बढ़ाने में मददगार होता है। मैग्नेटिक फील्ड को रेडियल रखने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है जिसके बारे में हम वीडियो के अंत में गैल्वेनोमीटर की वर्किंग के दौरान बात करेंगे। इसके अलावा कॉइल में एंगुलर डिफ्लेक्शन को मापने के लिए कॉइल पर पॉइंटर लगाया जाता है। आखिर में कॉइल के दो सिरों को दो तारों के माध्यम से गैल्वेनोमीटर के बाहरी टर्मिनल्स के साथ जोड़ दिया जाता है जिनकी मदद से हम कॉइल में करंट का फ्लो करा सकेंगे। तो चलिए अब जानते हैं परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर किस वर्किंग प्रिंसिपल पर काम करता है। परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इस प्रिंसिपल पर काम करता है कि मैग्नेटिक फील्ड में रखे गए कॉइल में यदि करंट फ्लो करवाया जाए तो वह कॉइल एक टॉर्क का अनुभव करती है। तो आइए अब गैल्वेनोमीटर की वर्किंग को विस्तार में समझते हैं। जैसे ही करंट को कॉइल से फ्लो कराया जाता है वैसे ही कॉइल के लेफ्ट आर्म में करंट ए से बी की ओर फ्लो होने लगती है और कॉइल के राइट आर्म में सी से डी की ओर फ्लो होने लगती है। जैसा कि हम एनिमेशन में देख सकते हैं कि आर्म ए बी में करंट की डायरेक्शन ऊपर की ओर है और आर्म सी डी में करंट की डायरेक्शन नीचे की ओर है, जबकि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दोनों आर्म्स ए बी और सी डी के लिए मैग्नेटिक नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर रहेगी। इसीलिए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अनुसार दो इक्वल फोर्सेस ऑपोजिट डायरेक्शन में लगना शुरू कर देते हैं अर्थात कपल या टॉर्क कॉइल पर काम करना शुरू कर देता है और कॉइल को घुमाने लगता है। कॉइल का यह घूमना पॉइंटर के एंगुलर डिफ्लेक्शन का कारण बनता है। इसी दौरान स्प्रिंग एक्शन में आती है और किसी भी अतिरिक्त अनावश्यक डिफ्लेक्शन या पॉइंटर को नुकसान से बचाने के लिए काउंटर टॉर्क बनाती है और इस प्रकार स्प्रिंग हमेशा गैल्वेनोमीटर के उचित कामकाज को सुनिश्चित करती है। पॉइंटर के एंगुलर डिफ्लेक्शन को माइक्रो एम्पियर में परिवर्तित करने के लिए संबंधित कैलिब्रेटेड स्केल प्रदान किया जाता है। तो चलिए अब समझने का प्रयास करें कि इस रेडियल मैग्नेटिक फील्ड की आवश्यकता क्यों है। हमने रेडियल मैग्नेटिक फील्ड प्रदान करने के लिए कॉनकेव आकार के मैग्नेट्स का उपयोग किया है, लेकिन क्यों? चलिए इसे विस्तार में समझते हैं। जैसा कि हम जानते हैं
कि टॉर्क का समीकरण NIAB sin थीटा है, जहां N कॉइल के घुमावों की संख्या, I करंट और थीटा मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर B और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल है। एरिया वेक्टर A हमेशा आयताकार कॉइल के प्लेन से परपेंडिकुलर होता है और यह भी बिल्कुल स्पष्ट है कि साइन थीटा का मान 90 डिग्री के एंगल के लिए हमेशा 1 होगा। आइए टॉप व्यू से इसे बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। अब हम देख सकते हैं कि रेडियल मैग्नेटिक फील्ड के कारण कॉइल की हर एक पोजीशन के लिए मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर के बीच बनने वाला एंगल थीटा 90 डिग्री के बराबर रहेगा। इस प्रकार रेडियल मैग्नेटिक फील्ड कॉइल के रोटेशन के बावजूद कांस्टेंट टॉर्क प्रदान करता है और डिफ्लेक्शन को करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बनाता है, क्योंकि NA और B पहले से ही कांस्टेंट थे और अब थीटा भी कांस्टेंट हो गया है, जिस कारण अब करंट ही एकमात्र वेरिएबल है जो मापने के उद्देश्य के लिए डिवाइस को कैलिब्रेट करना आसान बनाता है। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें